Very good morning, students. Myself, Mrs. Nikita Mekwan, and today we will do Standard 4th subject English and our last unit 10, The Naughty Boy. We'll do word to word reading of this chapter. There was a naughty boy, and a naughty boy was he. नॉटी मीन्स बहुत शरारती नटखट बच्चा था और वो बहुत ही सही में नॉटी बॉय था, बहुत ही शरारत करता था. ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड. द पीपल देयर टू सी. वो स्कॉटलैंड को लोगों को देखने के लिए एक दिन स्कॉटलैंड चला गया. देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज हार्ड, that the yard was as long, that a song was as merry. स्कॉटलैंड जाकर उसने देखा कि वहाँ का फर्श, वहाँ का ग्राउंड था, वहाँ का जो फर्श था वो यहाँ के जैसा ही हार्ड था. वहाँ का यार्ड था जो गज था, यार्ड मीन्स गज, उसकी लंबाई बहुत ही यहाँ के जैसे ही थी. डेट अ सॉन्ग वॉज एज मैरी. वहाँ के गीत, वहाँ के सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे उसने यहाँ पे देखा था. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज. That a cherry was as red, that lead was as weighty, that fourscore was as 80. वहाँ का गाना वैसे अच्छा, वहाँ की चेरी वैसे ही लाल, वहाँ का शीशा, 4 मीन्स शीशा, यहाँ के भारी जैसा. 4 कौड़ी की जो संख्या थी वो भी 80 ही थी, 80 थी. That the door was as wooden as in England. डोर भी, द्वार जो था मेन डोर वो भी लकड़े का था. सब कुछ इंग्लैंड में जैसा था वैसा उसको स्कॉटलैंड में मिला. सो ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड, ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड. तो फिर अपने बूट पहने वो खड़ा रहा था, सोचता रहा और वैसे ही अचंभे में आश्चर्यचकित होके वो खड़ा रहा, अपने बूट पहन के खड़ा रहा और ऐसे ही अचंभे में आश्चर्यचकित सब कुछ देख के वो खड़ा रहा. तो बच्चों वो स्कॉटलैंड देखने गया तो उसे जैसा ही उसे लगता था कि वो इंग्लैंड से शायद अलग हो, बट जब वो स्कॉटलैंड पहुंचा तब उसने वैसे ही देखा कि यहाँ का जो स्कॉटलैंड का ग्राउंड है वो भी इंग्लैंड जैसा ही है. वहाँ की यार्ड है, वहाँ के सॉन्ग्स है, वहाँ की चेरी है, यहाँ का शीशा है मीन्स आईना, वहाँ की जो मनी है वो भी यहाँ की जैसी ही क्वालिटी की थी, दोनों के वेटेज सेम होती थी. वहाँ का जो डोर था वो भी लकड़े का, वैसे ही इंग्लैंड का भी सेम था. तो वो अचंभे में पड़ जाता है कि सब कुछ चीज़ें सेम है, तो ऐसा क्यों था, ऐसा वो सोचने लगता है. नाउ दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन किट्स. लेट्स गो टू इट्स न्यू वर्ड्स. NAUGHTY, naughty. Naughty means शरारती. FOUND, found means ढूंढना, to understand or saw. GROUND, ground means land or earth यानी धरती. MERRY, merry means happy, प्रसन्न या खुश. CHERRY, cherry. cherry means एक जो फल होता है रेड कलर का वो जिसे हम खाते हैं, रेड फ्रूट. WEIGHTY, weighty. weighty means heavy, भारी. और WOODEN means wooden. wooden means लकड़े से बना हुआ. Okay students, now let's do the exercise of poem The Naughty Boy.
First we'll do question answer from our textbook. From where did the naughty boy come? From where did the naughty boy come? Naughty boy कहाँ से आया था? तो आंसर लिखेंगे हम The naughty boy came from England. As we know, the naughty boy came from England. जो शरारती बच्चा था वो इंग्लैंड से आया था. Now here you can see did in question, that is in past form. So you have to make past participle of the verb given in question. We will use past participle of come, that is came, to write our answer correctly. So in answer you can see the naughty boy came from England. Number 2 question is where did the naughty boy go? नॉटी बॉय कहाँ गया था? तो हमारा आंसर है द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड. द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड. नॉटी बॉय स्कॉटलैंड गया था. एज इन फर्स्ट क्वेश्चन वी लर्न दैट व्हेनेवर डीड इज देयर देन वी नीड टू यूज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. The naughty boy went to Scotland. Question number 3. Why did he go there? Why did he go there? वो वहाँ पे क्यों गया? Then our answer is, as we study in our poem, he wanted to know about the people, places, things and fruits of Scotland. वो स्कॉटलैंड के पीपल, प्लेसेस और थिंग्स और फ्रूट्स के बारे में जानना चाहता था कि वो सिमिलर है कि नहीं इंग्लैंड की तरह. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट? बच्चे को क्या चीज़ में वो देखने के लिए गया? द बॉय वंडर अबाउट मैनी थिंग्स ऑफ स्कॉटलैंड सच एज. जो बच्चा था वो स्कॉटलैंड में बहुत सी चीज़ें के लिए घूमने गया. वो है ग्राउंड एज लॉन्ग एज यार्ड, अ जॉयफुल सॉन्ग, अ रेड चेरी, अ हैवी लीड, द 4 स्क्वायर ऑफ 80, द वुडन डोर. ऐसा सब कुछ वो वहाँ पे देखने के लिए गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक that there is a puzzle given, there is a maze and you have to find out the proper word for given blanks. There is a blank. Now write these words. The peacock is a blank bird. As we know that peacock is a beautiful bird, then we have to circle the word beautiful in the maze and then after we have to write our answer in blank. The peacock is a beautiful bird. Number 2, Pinocchio is a blank puppet. So, as we know, as we study in our chapter that Pinocchio is a naughty puppet. N-A-U-G-H-T-Y we have to find out from our puzzle and then we have to write in our blank. I saw an blank quarrel. Then there will be the answer ugly quarrel. U-G-L-Y, ugly quarrel. Number D, morning exercise makes you blank. Then it makes us healthy. Morning exercise makes you healthy. We have to find out the spelling of healthy from the puzzle and then after we have to mention in our blank. Number E, a glass of milk makes your teeth blank. Then we know that a glass of milk makes our teeth strong. We have to find out the spelling strong and then we have to mention right in our blank. Next is F. Rita's blank behavior annoyed me. Then the word in blank will be rude. R-U-D-E, rude. Rita's rude behavior annoyed me. Number G. Rahul does not eat green vegetables, therefore his eyesight is blank. Then the answer in blank will be weak. W-E-A-K, weak. Rahul does not eat green vegetable, therefore his eyesight is weak.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू राइट 6 थिंग्स देर आर मेड ऑफ वुड। हमें 6 थिंग्स लिखनी है जो वुड से बनी हो। तो हम लिखेंगे टॉयज, टेबल, चेयर, पेंसिल, डोर, फर्नीचर। एंड यू कैन राइट अदर थिंग्स ऑल्सो लाइक कबर्ड, windows. You can mention your items that is made of wood. Next question, look at the words given below and put them under the things that they are made of. यहाँ पे वर्ड्स बॉक्स दिया गया है और वहाँ पे मेटल का नाम दिया गया है कि ये चीज़ कौन सी मेटल से बनी है, तो हमें उसमें उसको वो बॉक्स में मेंशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मेटल से बनी हुई चीज़ें। तो मेटल से बनी हुई चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ आएगी, कोई भी मेटल होगा तो उसमें आएगी कार, नाइफ एंड सीजर। मेटल यानी गोल्ड, सिल्वर, वो सब चीज़ें आती है जिसे मेटल कहा जाता है। आयरन, एल्यूमिनियम, दैट इज़ ऑल कॉल्ड मेटल। मेटल मीन्स धातु। तो ऐसे बनी हुई चीज़ें कौन कौन सी है, तो वो है कार, नाइफ एंड सीजर। वुड, तो वुड से बनी हुई चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो वो है चेयर, टेबल एंड पेंसिल फ्रॉम आवर वर्ड बॉक्स। रबर, रबर से बनी हुई चीज़ें कौन सी है, तो वो है बलून, इरेजर एंड टॉयज। एंड क्लोथ से बनी हुई, क्लोथ्स किसी भी तरह का क्लोथ यूज़ करके जो बनाई गई चीज़ें हैं वो है शर्ट है, टॉयज एंड ट्राउजर्स। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑन पेज नंबर 156। विच कंट्री डज योर क्लाउन बिलोंग्स टू। नाउ कंप्लीट द टेबल बिलो। जो क्लाउन की कंट्री दी गई है तो उसकी नेशनैलिटी क्या होगी वो हमें देखना है। यहाँ पे फर्स्ट वन दिया गया है, अगर इंडिया का क्लाउन है तो उसकी नेशनैलिटी क्या होगी। अगर हम इंडिया में रहने वाले हैं तो हम क्या कहलाते हैं, इंडियन। तो उसी तरह स्कॉटलैंड में रहने वाले पीपल कहलाते हैं स्कॉटिश, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कहलाते हैं ऑस्ट्रेलियन, फ्रांस में रहने वाले कहलाते हैं फ्रेंच, एंड जापान में रहने वाले लोग कहलाते हैं जापानीज़। तो नेशन के हिसाब से हमारी नेशनैलिटी होती है, तो इस हिसाब से हमें ये वर्ड बॉक्स कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर और उसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सब खत्म होती है। वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड देन आफ्टर कंप्लीट योर वर्क। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।